ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी फरवरी मार्च 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नव वर्ष के प्रथम 3 महीनों का हाल मीन के लिए, पाइसेस के लिए। ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है, इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि 3 महीनों में क्या क्या प्रमुख परिवर्तन ग्रहों की स्थिति में हो रहे हैं। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों की गोचरीय स्थिति तो आती ही है, लेकिन ये त्रिमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष का लाभ उठाना चाहते हैं या ज्योतिष से अपने जीवन को कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि वो ग्रहों की स्थिति को समझकर अपने जीवन को प्लान कर सकें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनका लाभ उठा सके, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बच सके। इसीलिए त्रिमासिक राशिफल महत्वपूर्ण होते हैं और इस 3 महीने के कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें घट रही हैं। जहाँ एक और साल के शुरुआत में ही आपके लग्न के स्वामी गुरु मार्गी हो जाएंगे और बुध भी साल की शुरुआत में ही मार्गी होंगे। सूर्य मकरस्थ हो जाएंगे, उनको आयान बल मिलेगा, यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल उच्च के होंगे, शनि मंगल की युति होगी, शनि सूर्य की युति होगी। सूर्य राहु के द्वारा ग्रसित होंगे, ग्रहण दोष लगेगा और मार्च के अंत में कहीं ना कहीं ग्रहण भी लग रहा है साल का पहला। तो बहुत कुछ घट रहा है इस कालखंड में और इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही इस वीडियो का उद्देश्य है बताना आपको। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट त्रिमासिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत विशेष है आपके लिए। कारण ये है कि साल के प्रथम दिन से ही देवगुरु बृहस्पति का मार्गी प्रभाव, यानी कि ये सीधा चलना शुरू कर देंगे। सितंबर से वक्री हो गए थे। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि वक्री ग्रह को सीधा नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपनी चाल बदल लेता है, अपनी स्थिति से वक्र हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं और वो आपके लग्न के स्वामी है। सबसे पहली प्रॉब्लम सेहत। सितंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक सेहत आपको बहुत तंग कर रही होगी। तो जब वक्री ग्रह लग्न का स्वामी ही होता है तो सेहत पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रह होगी, समय समय पर बीमार पड़ रहे होंगे, कफ रोग हो रहे होंगे, क्योंकि गुरु कफ के कारक हैं, यानी कि जो भी कफ रोग होते हैं गुरु चंद्रमा आदि इनके कारक होते हैं। और इसके साथ ही जिनको लिवर आदि की प्रॉब्लम है उनकी परेशानी भी बड़ी होगी और कुछ कार्य भी आपके डिले हो रहे होंगे और ओवरऑल आप भी कहीं ना कहीं बहुत लेजी हो गए होंगे, यानी कि आपके हर कार्यों में थोड़ा सा वैसे भी डिले हो रहा होगा और आपके अपने कारणों से भी डिले हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु वक्री भी थे और ये शनि की दृष्टि भी गुरु पे थी और लग्न के स्वामी है गुरु, तो आपके हर चीज़ पर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। अच्छी चीज़ है कि शनि तो ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं, गुरु भी जनवरी के पहले दिन से मार्गी हो जाएंगे। तो एक लेजीनेस जो थी वो दूर होगी, सेहत बेटर होगी और कई जो कार्य स्पेशली धन के संबंध में अटक रहे थे, करियर के संबंध में अटक रहे थे, पर्सनल लाइफ के संबंध में अटक रहे थे, वो पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति ही है। तो उनकी स्थिति में जब वक्रता आ गई, यानी कि वो अपनी स्थिति से हट गए, वक्र हो गए, तो जीवन में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ गई होगी, लेकिन जनवरी के शुरुआत से ही वो चीज़ दूर होगी। बुध महाराज भी 2 या 3 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और उनका भी मार्गी होना कहीं ना कहीं शुभता है। क्यों? क्योंकि वो भी आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहेगा दिसंबर के अंत में, जो लोग पहले वीडियो देखेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री होकर पतित होकर आ जाएंगे। अब ये थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा कर सकता है। अच्छा क्या कर सकता है? हो सकता है अचानक से आपको किसी धार्मिक जगह पर जाने का अवसर मिले, अचानक से कुछ भाग्य के कारण आपका अटका हुआ कार्य पूर्ण हो जाए। लेकिन यहाँ पे पिताजी के साथ संबंध और पिताजी की सेहत दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपके अपने बॉसेस से भी यहाँ पे वाद विवाद बहुत बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लेकिन कोई ग्रह जब पतित होकर वापस किसी राशि में जाता है, किसी भाव में जाता है, कुछ अटका हुआ कार्य पूर्ण करता है, तो हो सकता है भाग्य आपको दिसंबर के अंत में या साल की शुरुआत में अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। तो ये मिला जुला प्रभाव आपके लिए हो रहा है। इस वर्ष का जो सबसे प्रथम राशि परिवर्तन होगा वो बुध का ही होगा और बुध 7 जनवरी को आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। आपके लिए क्योंकि बुध
दो केंद्र भावों के स्वामी है तो राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ पे बुध का आना राजयोग बनेगा। सप्तम भाव के स्वामी यहाँ आ रहे हैं, बिजनेस में अच्छा है, रिकॉग्निशन प्रमोशन हो सकती है। चौथे भाव के स्वामी यहाँ पे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए योग बहुत अच्छा बन रहा है। मंगल की यहाँ पे युति है, मंगल भी चौथे भाव को देख रहे हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, बुध चौथे भाव के स्वामी है। भावाधिपति का कर्मे कारकेश के साथ जब योग होता है, यानी कि कारक ये है और ये उस भाव के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी संबंध खरीदने के लिए जो जनवरी का शुरुआती भाग है बहुत अच्छा है। या कुछ प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बुध डॉक्यूमेंट्स है, मंगल प्रॉपर्टी है। तो ये साफ दर्शा रही है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना बहुत लंबे से अरसे से चाह रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे, तो ये समय है जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और क्योंकि सूर्य का इन्वॉल्वमेंट भी है, बुध का इन्वॉल्वमेंट भी है, ये बताता है कि कोई प्रॉपर्टी संबंधित केस चल रहा था, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मंगल और सूर्य दिग्बली होकर बैठे, यानी कि कार्य क्षेत्र में ये जो महीना है बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जॉब चेंज भी हो सकता है, या फिर आपको कुछ अच्छा नया कार्य करने का अवसर भी मिल सकता है। ध्यान बस ये देना है, जो बुध है ये आपके बाधक भी हैं। शुभ ग्रह हैं, आपके लिए मना नहीं कर सकते उसको। वैसे भी बुध कहीं ना कहीं जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अभी मंगल सूर्य के साथ बैठे, जो दोनों ही आपके लिए यानी कि मीन के लिए फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। लेकिन बुध आपके बाधकेश भी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में कार्य डिले होंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन हर कार्य में कुछ ना कुछ डिले होगा। तो उसके लिए तैयार रहेगा। स्पेशली अगर आपका बहुत लिखा पढ़ी का कार्य है, कम्युनिकेशन का कार्य है, कुछ ऐसा कार्य है जिसमें आपको अपनी बातों को लोगों को समझाना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़े से कार्य आपके और अटक सकते हैं। तो ये बुध से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि बाधकेश भी है। इसके बाद जो राशि पतन इस महीने का होगा वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य महाराज आपके 10वें भाव को छोड़कर 11वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और ये होगा 15 जनवरी को। देखिए, सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ स्थान में आ गए। सबसे पहली चीज़ ये बताता है कि आपका कुछ अटका हुआ धन था, अटका हुआ काम था, और कोई चीज़ जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी, वो चीज़ यहाँ पे आकर पूर्ण हो सकती है, यानी कि वो काम आपका बन सकता है। सूर्य अपने आप में प्रकाश है, तो जब लाभ स्थान में जाएंगे तो उसको प्रकाशित करेंगे, यानी कि लाभ बढ़ेगा, सरकार से लाभ मिल सकता है, सरकारी कार्यों से लाभ मिल सकता है, सरकारी कार्य अटक रहे थे उससे लाभ मिल सकता है, सरकारी जॉब करते हैं तो बहुत लाभ मिल सकता है, अच्छी चीज़ है। और सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा अपने सप्तम भाव पर पड़ता है, जो किरणें हैं सूर्य की। तो पंचम भाव क्या हुआ आपका? लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान। तो ये बता रहा है कि आपके पास वैसे भी मीन वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, और ये वो समय है जब आपके पास पैसा कमाने के ऐसे आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही आएंगी, जिनका यदि आपने लाभ उठाया तो बहुत लंबे अरसे तक आपको धन प्राप्ति में एक कंसिस्टेंटली एक इनकम आपकी बढ़ सकती है। और सरकारी स्रोतों से, सरकारी सोर्सेज से कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए समय बहुत अच्छा है। तो सूर्य का यहाँ पे आना बहुत अच्छा आपके लिए एक रिजल्ट देकर जाएगा। लेकिन सूर्य का प्रभाव पंचम में कभी कभी संतान से बैर उत्पन्न कर देता है, तो आपके अपने संतान से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो एक राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र महाराज का। शुक्र आपके 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे नवम भाव को छोड़कर, और ये बहुत अच्छा एक योग बनेगा आपके लिए शुक्र का 10वें भाव में आना। शुक्र आपके लिए वैसे तो अष्टम के स्वामी है, जब वो 10वें भाव में आएंगे तो जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग बना देंगे। उससे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर है, और न केवल शुक्र पर है, 3 ग्रहों पर है। तो ये नव पंचम योग जो देवगुरु बृहस्पति द्वारा बन रहा है, ये आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ सकता है। कारण एकमात्र ये है कि एकमात्र नहीं, कुछ और कारण भी है। सबसे पहला तो ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है, यानी कि ये भाव ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्योंकि भावाधिपति भाव को देख रहा है। और यहाँ पे शुक्र और बुध भी आगे जो 2 शुभ ग्रह हैं, और मंगल जो आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह हैं, और मंगल दिग्बली भी है। ये वो समय है जनवरी का जहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने का और बहुत तेज गति से मौका मिल सकता है। शुक्र क्योंकि आपके 3रे भाव के स्वामी भी हैं, जो एफर्ट्स दिखाता है, और मंगल एफर्ट्स के कारक है, साहस के कारक है। तो कुछ अगर रिस्क लेने हैं, कुछ बड़े बदलाव लाने हैं, तो दिसंबर का महीना उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उच्चतम है। और ये नवपंचम योग भी बता रहा है कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, जो लग्न के भी स्वामी है और अपने घर को देख रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं जनवरी का महीना आपका
बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, इस समय का लाभ उठाएगा। ध्यान बस इस चीज़ का देना है कि शुक्र का जब भी करियर से संबंध हम देखते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स आ जाती है, तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा। अदरवाइज ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए तो आपका बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। मंगल शुक्र की युति अपने आप में धन कारक होती है, तो ये भी बता रहा है कि आपका कार्य क्षेत्र में धन भी यहाँ पर बढ़ सकता है। और शुक्र और मंगल यहाँ पे मिलकर आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, तो वाहन खरीदने के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो जनवरी का महीना है बहुत अच्छा है। वो अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो सकती है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है जहाँ पर आप वाहन खरीद सकते हैं। अब आज के डेट में अगर आपको नया वाहन लेना है तो एकदम तो मिलता भी नहीं है, पहले पैसा दीजिए, फिर बुकिंग होगी, फिर 3-4 महीने बाद आता है, लेकिन वो प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकता है। हाँ, सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आदि आपको लेनी है तो एकदम मिल सकती है, लेकिन वाहन खरीदने के लिए ये समय आपका कहीं ना कहीं सबसे अच्छा है। तो ये जो युति है और नवपंचम योग इतने सारे ग्रहों का बृहस्पति के साथ बन रहा है, ये साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये महीना कार्यक्षेत्र का बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र अगर अच्छा है तो पैसा भी आएगा, जीवन भी अच्छा होगा। और जो 10वां भाव है ये कर्म स्थान है, इसको सिर्फ करियर से नहीं रिलेट करना चाहिए, ये आपके पूरे जीवन का कर्म है। तो अपने जीवन को एकदम सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपका नाम बने, ये जो महीना है जनवरी का बहुत श्रेष्ठ है। आपको इसका लाभ अवश्य उठाना है। ध्यान इतना भी दीजिएगा क्योंकि शुक्र 8वें घर के स्वामी है, जॉब चेंज तो करवा सकते हैं, थोड़ी सी उथल पुथल यानी कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी आपके फोकस में भी यहाँ पे ला सकते हैं, तो उस चीज़ पर भी आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। अब बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लग्न में बैठे राहु की। देखिए, राहु आपके लग्न में है और मैं बता चुका हूं कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो राहु आपके भावाधिपति भाव के स्वामी की तरह अगले 1.5 साल में रिजल्ट दिखाएंगे। और राहु का कहीं ना कहीं लग्न में आना बहुत अच्छा होता है आज के टाइम में। किसके लिए अच्छा होता है? जो अपने आप को बदलने के लिए रेडी होता है, जो समय के साथ चलने के लिए रेडी होता है, उसके लिए राहु ऐसी अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं कि व्यक्ति को खुद नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप रूढ़िवादी हैं कि हाँ मेरे को बदलना ही नहीं है, क्यों मेरे को समय के साथ अपने आप को बदलना है, तो कहीं ना कहीं राहु आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं रिजल्ट देंगे, बल्कि आपको और पीछे कर देंगे। तो अगर आप समय के साथ बदले, आपने आज की टेक्नोलॉजी अपनाई, आपने अपने आप को नवीनतम किया, तो राहु तो जनवरी नहीं बल्कि लंबे अरसे तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और 12वें घर के स्वामी अभी 12वें में है शनिदेव और लग्न में राहु है। विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए इससे उच्चतम समय हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा योग आपके लिए यहाँ पे बन रहा है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि राहु जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, उस ग्रह का भी कहीं ना कहीं प्रभाव लेते हैं। तो क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और देवगुरु धन स्थान में है, तो इनकम अगर आपकी विदेश से है लाभ होगा, और इनकम के सोर्सेज भी बढ़ाने के आइडियाज़ बहुत आ रहे होंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी। तो ये राहु का यहाँ पे होना अच्छा है। शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। 12वें घर के शनि है, खर्चे बढ़ रहे होंगे तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शनि विपरीत राजयोग जो बना रहे हैं आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत रुकावटें दूर कर सकते हैं। स्पेशली पुनः कहूँगा 12वां घर है तो विदेश से संबंधित। मैं बहुत बार ये भी बता चुका हूँ कि मीन क्योंकि काल पुरुष की आखिरी राशि है जो विदेश का स्थान होता है, तो अधिकतम लोगों का, मीन वालों का विदेश से कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो काम करेंगे विदेश में, विदेश से संबंधित काम करेंगे, विदेश से संबंधित बिजनेस करेंगे। तो अगर ऑलरेडी आपका कुछ विदेश से संबंध है तो इसमें और भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। केतु सप्तम में है जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएंगे, ला रहे होंगे और आगे चलकर भी लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बदलने के लिए केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और क्योंकि राहु केतु अब आपके लग्न को ही घेरे हुए हैं और आपके जीवन पर इतना प्रभाव है, ये मान के चलिए कि अगर आपने अपने आप को बदलना है, अपनी बुरी आदतों को बदलना है, कुछ नई आदतें अपनानी है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। इस मौके का लाभ उठाइए, आपको बहुत आगे बढ़ने का अवसर ये राहु केतु मिलकर दे सकते हैं। बहुत शुभता दिख रही है यहाँ पर। सेहत की बात करें तो आपको दांतों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है बच के रहे, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है बच के रहे, और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम इस महीने बहुत तंग करेगी। फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी के महीने में तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहला परिवर्तन तो महीने की पहली तारीख को ही यानी कि 1 फरवरी को ही हो जाएगा, जब बुध आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम के स्वामी हैं यानी कि लाभ स्थान में सप्तमेश गए।
आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है, आप बिजनेस करते हैं उसमें भी लाभ हो सकता है। सूर्य के साथ युति है यानी कि बिजनेस में कुछ सरकारी बाधाएं आ रही थी वो भी दूर हो सकती है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं और सप्तम से 12वें में है, तो सरकारी कार्यों पर खर्चे आपके बहुत बढ़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस अपना करते हैं तो अचानक से कुछ सरकारी कार्यों पर, अब कुछ भी हो सकते हैं, उस पर खर्चा आपका थोड़ा जीएसटी हो सकता है, टैक्स हो सकता है, या कोई और सरकारी बाधा है, कोई लाइसेंस आपको चाहिए, कुछ और अप्रूवल चाहिए। तो कई सरकारी का जो बिजनेस करते हैं उनको पता होता है कि कितना, कई बार आपको सरकारी चीज़ों से डील करना पड़ता है, तो उन चीज़ों पर खर्चा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इनकम भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सूर्य है तो बाधाएं भी दूर होंगी। और ये वो समय है जब आप अपने बिजनेस की गुडविल भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और 11वें घर में बैठे हैं। तो अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इन सब स्ट्रेटेजीज पर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक अच्छा लाभ आपको अपने बिजनेस में प्राप्त हो सकता है। और ये सूर्य ऑलरेडी पंचम को देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स का है, और बुध स्टूडेंट्स के कारक भी पंचम को देख रहे हैं, और दोनों बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं फरवरी का महीना बहुत उच्च कोटि का, बहुत उच्चतम आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि बुध आपके चौथे भाव के स्वामी है और अपने से अष्टम में बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते थे, जिसको हम स्ट्रेस सेलिंग कह सकते हैं, कि हाँ अगर सिर्फ बेचनी है, कि भाई भले ही अच्छा प्राइस ना भी मिले, कभी कभी होता है कि व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी होती है, उसके पास कैश का तंगी आ जाती है, वो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है अचानक से, तो ये वो समय है जब जिसको हम कहते हैं कि हाँ बस प्रॉपर्टी निकाल देना, तो आपका उसका योग बन सकता है, लेकिन मे भी उतना अच्छा रेट आपको प्राप्त ना हो। तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने के लिए अचानक से ये समय आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद 5 फरवरी को इस महीने का बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहा है, और वो होगा मंगल का। महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि मीन के लिए मंगल बहुत शुभ ग्रह है। क्यों? क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक योग कारक ग्रह की तरह आपके लिए कार्य करते हैं। तो मंगल 5 फरवरी को आपके लाभ स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे, और ये ना केवल स्थापित हो रहे हैं यहाँ पर मंगल उच्च के भी हो गए हैं। तो एक उच्च का ग्रह जो धन स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, आपके लाभ स्थान में आकर स्थापित हो जाएगा, यानी कि ये आपके लिए उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। वैसे भी जब धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में आता है, बहुत अच्छा धन योग बनता है, और ये उच्च के भी हैं, और भी जिसको कह सकते हैं सोने पर सुहागा। और एक और चीज़ देखिए कि यहाँ से वो धन स्थान को देख भी रहे हैं, यानी कि अपने ही स्थान को। तो मंगल का उच्च का होना फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत शुभता भौतिक स्तर पर ला सकता है। पैसा आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी। ये भाव इनकम का होता है, ये भाव इनकम की वृद्धि का होता है, ये पूरा ही भाव वृद्धि का है, एक्सपेंशन का है। तो क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी है, यानी कि पैसे में एक्सपेंशन हो सकता है। जो लोग थोड़े चालाक हैं, जो लोग थोड़े से समय के साथ चलते हैं, उनको पता होता है कि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है। देखिए, एक सफल आदमी और एक सामान्य आदमी में यही फर्क होता है, एक तो भाग्य का होता है, दूसरा एक जो सफल आदमी होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी समझता है और एकदम उसका लाभ उठाता है। तो ये वो समय है जब आपके धनेश और भाग्येश लाभ स्थान में है, तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये आपके ऊपर है, आप कितना सतर्क हैं उस समय का लाभ उठा पाते हैं। धन बढ़ाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उपचय स्थान भी है, ये काम त्रिकोण का स्थान भी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वृद्धि का स्थान है। तो हर स्तर पर आपकी वृद्धि मंगल के यहाँ पे आने के कारण हो सकती है, क्योंकि धन स्थान कर्म स्थान से दूसरा भाव इतना एक्टिवेटेड है, यानी कि कर्म क्षेत्र में भी, यानी कि करियर में भी आपका पैसा भी बढ़ सकता है, और आपकी करियर में ग्रोथ भी बहुत अचानक से हो सकती है। और मंगल, सूर्य और बुध सारे मिलकर पंचम को देखेंगे, स्टूडेंट्स के स्थान को। मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बुध स्टूडेंट्स के कारक है, सूर्य भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जहाँ पे हम सरकारी एग्जाम्स की बात करते हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत विशेष है। लेकिन मंगल सूर्य अग्नि तत्व है, पंचम को देखेंगे। बुध कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी है, तो जो महिलाएं इस टाइम पे गर्भवती हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम अचानक से इस टाइम पर आ सकती है। और ये वो समय है जब आपका अपने बच्चों से संबंध भी अचानक से बिगड़ सकता है। लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव रहेगा, क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पर आपकी यहाँ पर दिख रही है। तो मंगल का उच्च का होना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। इसके बाद 2 राशि परिवर्तन होंगे, आसपास ही होंगे।
पहला होगा शुक्र का 12 फरवरी को और दूसरा होगा सूर्य का 13 फरवरी को। तो 12 फरवरी को शुक्र आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे और सूर्य आपके 11वें स्थान को छोड़कर 12वें स्थान में हो जाएंगे। तो 13 फरवरी को सूर्य और 12 फरवरी को शुक्र। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य का 12वें स्थान में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। कारण यह है कि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं थोड़े दोष ग्रसित हो जाते हैं। शनि और सूर्य की युति है, ये भी थोड़ा अच्छा बुरा रिजल्ट देती है। अच्छा क्या हो सकता है? छठे घर के स्वामी सूर्य, 12वें के स्वामी शनि, तो दो ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो एक पाप स्थान में मिले, यानी कि वो जो उनकी विपरीत राजयोग की इंटेंसिटी और भी स्ट्रांग हो गई। तो अपने अटके हुए कार्य, लीगल कार्य, कुछ बहुत अरसे से कार्य अटक रहे थे, उन सबको पूर्ण करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए विपरीत राजयोग बहुत अच्छे होते हैं। विपरीत राजयोग है यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग आपको मिलेगा। अब हाँ, विपरीत राजयोग में थोड़ा सा आपको अलग से कार्य करना पड़ता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर कार्य करना पड़ता है, तब रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य का 12वें घर में आना सेहत थोड़ी खराब करता है और इसके साथ ही शनि सूर्य की युति है, यानी कि पिता पुत्र के संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है। बॉसेस के साथ आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और इसके साथ ही कुछ सरकारी कार्यों में भी आपकी बाधाएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। और शुक्र आपके लाभ स्थान में आ गए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो एक काम त्रिकोण के स्वामी है, दूसरे काम त्रिकोण में आ रहे हैं, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। मंगल शुक्र की युति अगर अच्छे स्थानों में होती है, स्पेशली सप्तम से पंचम में, तो विवाह के योग बनते हैं। और शुक्र मंगल की युति अपने आप में धन कारक होती है, तो बहुत अच्छा योग यहाँ पे आपके लिए बन रहा है। क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी है तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और देखिए यहाँ पे शुक्र अष्टमेश है और मंगल धनेश है, यानी कि धनेश और अष्टमेश जो अचानक से धन प्राप्ति का योग ऑलरेडी बना देते हैं, वो लाभ स्थान में है। यानी कि इतनी तेज गति से आपका पैसा बढ़ सकता है, स्पेशली यदि आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, इवन अगर जॉब भी करते हैं। खैर जॉब में हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट बढ़ता है यूजुअली। कुछ ऐसी भी जॉब्स होती है जिसमें परफॉर्मेंस बोनस बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी सैलरी से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उनका भी पैसा बढ़ सकता है। और जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेशन नहीं होती बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को अपना पैसा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये समय है। और एक और चीज़ अगर हम देखें तो गुरु से भी ये सारे ग्रह केंद्र में है, 10वें घर में है, गुरु लगने के स्वामी है और मंगल की दृष्टि भी गुरु पर होगी। तो ये बता रहा है कि अपने पूरे जीवन को सिद्ध करने के लिए, अपने पूरे जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए फरवरी का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। इस समय का लाभ उठाएगा, आपके जीवन में उच्चतम स्तर की चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अच्छे स्तर की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन हमेशा मैं देता हूं जब शुक्र 11वें में आते हैं। अब बहुत सारे ग्रह 11वें में हैं, तो 11वां भाव ना इच्छाओं का होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग काम त्रिकोण है। काम क्या है? इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इच्छाएं आपको गलत डायरेक्शन में भी लेकर जा सकती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा आपको नियंत्रण करके अवश्य रखना पड़ेगा। अदरवाइज देखें तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए भौतिक स्तर पर, करियर, बिजनेस, हर चीज़ के स्तर पर अच्छा रिजल्ट लेकर अवश्य आने वाला है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन इस महीने होगा, वो होगा बुध का। और बुध आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 20 फरवरी को। ये भी थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा है, क्योंकि बुधादित्य योग 12वें घर में है और 12वें घर के स्वामी शनि भी वहीं पे है। ये बुधादित्य योग बना और शनि भी यहीं पे है। तो विदेश में जो स्टूडेंट जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है। बुध का 12वें घर में आना शत्रुओं को पराजय करने के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छे शास्त्र में लाइन लिखी हुई है कि जिसका बुध 12वें घर में है उससे कौन जीत पाएगा या उसके कौन दुश्मन बनेगा। यानी कि अंततः जिसका बुध 12वें घर में होता है उसके दुश्मन पराजित तो होते ही हैं। तो और यहाँ से बैठकर बुध यहाँ पे छठे भाव को भी देखेंगे, शनि भी देख रहे हैं छठे भाव पर, सूर्य भी देख रहे हैं छठे भाव पर। लीगल कार्य जो अटक रहे थे बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। कोई केस आपका चल रहा था वो इस फेज में आपके हित में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन बुध जब यहाँ पे आते हैं तो एक तो ध्यान भटकता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा
उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो सकता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, अन्यथा बुध भी यहाँ पे आकर आपको अच्छे प्रभाव देंगे। तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। सेहत की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही रह सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार किसी से कंसल्ट कर लीजिएगा। हड्डियों के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, नसों के रोग तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। तो हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना भी कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक ही है। इस महीने में भी बहुत सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं और ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण दोष भी बन रहा है। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो एक ही दिन पे होगा 2 ग्रहों का। 7 मार्च को बुध आपके लग्न में आ जाएंगे, लग्नस्थ हो जाएंगे, और शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे। दोनों ही 7 मार्च को होगा। पहले बुध की बात करते हैं। देखिए, बुध आपके लग्न में नीच के हो जाएंगे और आपके लिए बाधकेश भी है, मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार। मैं हमेशा बताता हूं कि नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, तो ये पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, स्पेशली क्योंकि राहु के साथ है। राहु क्या है? विदेश के कारक है, या सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब के कारक है। बहुत जो भी राहु के कारकत्व है उनके संबंध में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, पैसा अचानक से देंगे। लेकिन एक ग्रह का लग्न में नीच का होना सेहत पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। दूसरा, बुध क्या है? बुद्धि के कारक है। हमेशा समझना चाहिए कि नीच का ग्रह कहना कि नीच का ग्रह खराब है, बहुत गलत स्टेटमेंट है, बहुत वेग स्टेटमेंट है, जो केवल जो ग्रंथ पढ़ के बोल दिया कि हाँ नीच का ग्रह हो गया तो खराब हो गया, बिल्कुल गलत चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर शनि महाराज कभी नीच के होते हैं तो 2.5 साल शनि नीच के रहेंगे। जब भी शनि मेष में होते हैं तो नीच के होंगे, तो उस 2.5 वर्ष में जितने भी लोग पैदा होंगे सबके शनि नीच के हैं, यानी कि सबके शनि खराब है। ऐसा नहीं होता, ज्योतिष विश्लेषण होता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। हर ग्रह अच्छे के साथ बुरा प्रभाव देता है। कोई भी ग्रह नहीं कह सकते कि केवल अच्छा है केवल बुरा है, हर ग्रह मिश्रित फल देता है। तो बुध यहाँ पे नीच के होंगे तो आपकी बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, आपके सोचने की क्षमता के कारक है, और यहाँ पे राहु के साथ भी है, यानी कि अनप्रैक्टिकल बहुत हो जाएंगे। वैसे भी क्योंकि मीन वाले जातक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यहाँ पर बुध नीच के आगे राहु के साथ है, राहु एम्पलीफाई कर देते हैं चीज़ों को, एक्सपैंड कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे आपके मन में जो बहुत अनप्रैक्टिकल होंगे, तो उनको थोड़ा सा नियमित तौर से या फिर संयमित होकर ही उन पर काम कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो अनप्रैक्टिकल आपके प्लान्स हैं, अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, वो आपको आपके लिए कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों पर थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास कीजिएगा, या फिर उन पर ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन मत कीजिएगा। क्योंकि सप्तम के स्वामी लग्न में राहु के साथ है, और राहु शादी में कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो अचानक से आपके यहाँ पे विवाह के योग भी बन सकते हैं। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अपने सबसे प्रिय स्थान पे आ गए, 12वें स्थान। बहुत बार बता चुका हूं मैं कि शुक्र का 12वां घर सबसे प्रियतम होता है, और यहाँ पे तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिनों के लिए 3 ग्रहों का विपरीत राजयोग है आपके लिए। 6ठे भाव के स्वामी 12वें में, 8वें भाव के स्वामी 12वें में, 12वें के स्वामी 12वें में, यानी कि 3 ग्रहों का विपरीत राजयोग। अब क्योंकि ये 12वां स्थान है, यानी कि विदेश संबंधित कुछ भी कार्य आपके थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, बाहर जाने में प्रॉब्लम आ रही थी, ऑफर नहीं मिल रहा था, ऑफर लेटर नहीं मिल रहा था, कुछ सोर्स नहीं मिल रहा था विदेश में कैसे जाएं, बहुत अच्छा समय है। ऑलरेडी विदेश में है, लाभ होगा। विदेश से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। और 3 विपरीत राजयोग, यानी कि जीवन की बड़ी सी बड़ी उलझने, जीवन के बड़े से बड़े जो अटके हुए कार्य हैं वो पूर्ण यहाँ पर हो सकते हैं। नॉर्मली नहीं होता कि 6, 8, 12 का मिलन हो रहा है, बहुत रेयर होता है ये। अब देखिए दोबारा कब होगा पता नहीं कब होगा। तो 6, 8, 12 का यहाँ पे मिलन, यानी कि विपरीत राजयोग, भले ही 10 दिन के लिए बन रहा है, यह आपको बहुत अच्छा, बहुत उच्च कोटि का लाभ देकर जाएगा। तो इस समय का लाभ आपको अवश्य उठाना है। शुक्र 12वें में आते तो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेष हो रहा है। इस महीने में 2 और राशि परिवर्तन आसपास होंगे, वो होगा सूर्य का और मंगल का। तो सूर्य आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में आकर बैठ जाएंगे, ये होगा 14 मार्च को, और मंगल आपके 12वें घर में आ जाएंगे, ये होगा 15 मार्च को। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके लग्न में आएंगे, लग्न में सूर्य का आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए एक तो 6ठे घर के स्वामी है, दूसरा वो बुध के साथ है, जिनके साथ युति सूर्य की बुध आदित्य योग बनाती है, लेकिन ये बुध नीच के हैं। दूसरा राहु के साथ भी है, तो ग्रहण दोष भी लग गया। तो ये वो समय है जब वो मैंने कहा था अनप्रैक्टिकलिटी भी आएगी,
और कुछ सरकारी बाधाएं भी आ सकती है। यहाँ पर बहुत कॉन्शियस रहेगा कि आप लोगों से क्या कमिटमेंट करते हैं, लोगों से क्या बोलते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, आपका नाम है, आपकी प्रतिष्ठा है। एक व्यक्ति का वर्चस्व क्या है, एक व्यक्ति को कितने लोग सुनते हैं, उसकी बातें कितना लोग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी कभी आपके आसपास किसी व्यक्ति का बहुत पैसा है, धन है, लेकिन उसका कोई मान सम्मान नहीं है, लोग उसकी इज्जत नहीं करते, लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसको कोई पूछता नहीं है, भले ही कितना पैसा हो। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी आपने देखा होगा, पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ पे जाते हैं उनका सम्मान होता है, जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, उनसे लोग राय लेने के लिए आते हैं, उनसे लोग मशवरा लेने के लिए आते हैं, उनकी बातें लोग गहनता से सुनते हैं। तो वो सूर्य का प्रभाव होता है। तो अभी सूर्य क्योंकि ग्रसित लग्न में होंगे तो अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, यहाँ पे थोड़ा शांत रहेगा, ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करनी, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी। ये वो समय है मार्च का जब आपको बहुत अपने आप को लिमिटेड कर लेना है। लिमिटेड नहीं कर पाए, एकदम कुछ अलग अलग करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल आपके 12वें घर में आ जाएंगे क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, 12वें घर में लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ है और 12वें घर के स्वामी शनि के साथ है, यानी कि विदेश से तेज गति से आपको लाभ मिल सकता है। मंगल का 12वें घर में आना मंगल दोष बनाता है और यहाँ पे शुक्र भी है, तो पति पत्नी के बीच में यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके कारण बाधाएं मैरिड लाइफ में आ सकती हैं। तो ये मंगल आपको मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं। एक और राशि परिवर्तन इस महीने हो जाएगा बुध का। बुध 26 मार्च को यानी कि महीने के अंत में एकदम आपके धन स्थान में चले जाएंगे, तो आपके लग्न को छोड़ देंगे। बुध नीच का ग्रह लग्न को छोड़ देगा, तो जो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा आ रहा था उसमें कमी आएगी और यहाँ पर उनकी लग्न के स्वामी के साथ ही युति होगी, तो अचानक से महीने के अंत में धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये भी युति अच्छी है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी यहाँ पर चंद्र ग्रहण 25 मार्च को, जब केतु के साथ चंद्रमा का मिलन होगा। 25 मार्च को चंद्रमा जब केतु के साथ होंगे तो साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। अब देखिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं 1 महीने तक रहता है और कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में है। मैं पहले ही बता चुका हूँ मैरिड लाइफ के लिए टाइम अच्छा नहीं है मीन वाले जातकों का, और अब ग्रहण भी आपके सप्तम भाव में लग रहा है, यानी कि वो समय है ये जहाँ पर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इवन ऑलरेडी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो डाइवोर्स तक बात यहाँ पर पहुँच सकती है। तो बहुत कॉन्शियस रहेगा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर और अपनी इमेज को लेकर भी, स्पेशली अगर आप बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं। थोड़ा सा ये मार्च का महीना है जब आपको मेलो रहना है, आपको ज़्यादा ईगो नहीं दिखाना, आपको ज़्यादा ओवर द बोर्ड नहीं जाना, एकदम नॉर्मल, एकदम जितना सीमित होकर रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें तो ENT की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, BP की प्रॉब्लम तंग करेगी और इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स इस महीने भी तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 3 बृहस्पतिवार करना है। किसी भी शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ पे आपको पहले एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ आपको सफ़ेद फूल डालने हैं, कुछ अक्षत डालने हैं और साथ में कुछ जौ के दाने डालने हैं। इससे आपको महादेव का अभिषेक करना है और जब अभिषेक कर रहे होंगे उस समय आपको ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है और अभिषेक करने के बाद सम्मुख बैठकर शिवलिंग के महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में आपको कुछ दक्षिणा दे के आनी है। जो वहाँ पे ब्राह्मण देवता हैं उनको भी कुछ दक्षिणा स्वरूप दे के आना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।